नीट परीक्षा में हुए घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं और जो खुलासा हुआ है उसमें यह साफ हो गया है कि पूरे घोटाले का हेडक्वार्टर गोधरा था। जी मीडिया ने यह खुलासा किया है कि कैसे परीक्षा के लिए गोधरा में पसंदीदा सेंटर के लिए रिश्वत दी गई थी। ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्रों ने अपने घर से नजदीक सेंटर चुनने की बजाय गोधरा के खास सेंटर को परीक्षा के लिए चुना। यही नहीं, इसके लिए 10-10 लाख रुपए की रिश्वत भी दी गई। पुलिस को जांच में एक लिस्ट भी मिली जिसमें सभी छात्रों के नाम भी हैं। तो आपको बता दें कि गुजरात के गोधरा में एक सेंटर का यहां पर नाम सामने आया है जी मीडिया की पड़ताल में, और इस मामले को लेकर 5 गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें कि वहां पर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, वहां के जो शिक्षक हैं, उसके पास से बच्चों की लिस्ट मिली है। दूर दराज के बच्चे, कर्नाटक के, झारखंड के, उड़ीसा के बच्चे वहां जाकर एग्जाम देते थे और सेटिंग की जाती थी, नकल कराई जाती थी। नीट में मनपसंद सेंटर चुनने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग और मनपसंद सेंटर चुनने के मामले में एनटीए को नोटिस जारी किया। इस पर एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल जी मीडिया ने खुलासा किया था कि नीट परीक्षा के लिए मनपसंद सेंटर चुनने के लिए रिश्वत दी गई। ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्रों ने भी अपने नजदीक के सेंटर को न चुनकर गोधरा के खास सेंटर को चुना। 16 छात्रों ने गोधरा के जय जलराम स्कूल अपना सेंटर चुनने और नीट क्लियर करने के लिए 10-10 लाख रुपए की रिश्वत दी। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा को पास करने के लिए साल 2 साल खर्च करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इन लाखों छात्रों में भी कुछ हजार छात्र ही इस सपने को जी पाते हैं। लेकिन जी मीडिया के खुलासे में सामने आया है कि कैसे नीट परीक्षा में पैसों के जरिए कई मेहनती छात्रों का हक मारा गया और इस घोटाले के तार गुजरात से लेकर बिहार तक जुड़े। नीट घोटाला, जी न्यूज का खुलासा। गुजरात टू बिहार, लाखों छात्रों से खिलवाड़। जिन छात्रों को नीट परीक्षा के नतीजों के बाद जश्न मनाना था, वो फिलहाल विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं। जिन अभिभावकों को रिजल्ट के बाद मिठाइयां बांटनी थी, वो फिलहाल इंसाफ की मांग वाली तख्तियां थामे हुए हैं, क्योंकि देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप अब सबूतों के साथ पुख्ता होने लगे हैं। जी न्यूज ने करीब 20 घंटे पहले ही खुलासा कर दिया था कि गुजरात के गोधरा से नीट परीक्षा में धांधली को अंजाम दिया गया, और अब इस धांधली के एपिसेंटर पंचमहाल से बड़ी जानकारियां सामने आई है। नीट परीक्षा के इस रैकेट को डिकोड करने के लिए आप सबसे पहले इन 5 किरदार को पहचान लीजिए। पहला किरदार तुषार भट्ट, जो गोधरा के जय जलाराम स्कूल में टीचर है और नीट परीक्षा के दौरान यहाँ सेंटर कोऑर्डिनेटर भी था। दूसरा किरदार परशुराम राय, जो गुजरात के बड़ोदरा में कोचिंग सेंटर चलाता है। तीसरा किरदार पुरुषोत्तम शर्मा, जो जय जलाराम स्कूल का प्रिंसिपल है। चौथा किरदार आरिफ वोहरा, जो गोधरा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का उप प्रमुख था। 5वां किरदार आनंद विभोर है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल गुजरात के बड़ोदरा में रहता है। ये वो 5 किरदार हैं, या कहें गुनाहगार हैं, जिन्होंने गोधरा में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को अंजाम दिया, जिसके जरिए गुजरात, बिहार, ओडिशा और झारखंड समेत कई राज्यों के छात्रों को नीट की परीक्षा गलत तरीके से पास करवाई गई। बिहार का रहने वाला आनंद विभोर छात्र और अभिभावकों को वडोदरा के वीजा कंसल्टेंसी संचालक पुरुषोत्तम रोय के पास भेजता था, और पुरुषोत्तम आरिफ वोरा के जरिए जय जलाराम स्कूल के संपर्क में था, जहां पुरुषोत्तम शर्मा प्रिंसिपल और तुषार भट्ट शिक्षक था। पुलिस को तुषार भट्ट के फोन से 30 परीक्षार्थियों की लिस्ट मिली है। ये लिस्ट कोचिंग संचालक परशुराम की तरफ से भेजी गई थी। इसमें से 6 छात्र गोधरा के जय जलाराम स्कूल के एक सेंटर में और बाकी के 20 छात्र जय जलाराम स्कूल के दूसरे सेंटर में परीक्षा दे रहे थे। कोचिंग संचालक परशुराम ने छात्रों को निर्देश दिए थे कि उन्हें जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता हो उसे छोड़ दें। इसे परीक्षा खत्म होने के बाद टीचर तुषार भट्ट भरने वाला था।
5 मई को पंचमहल पुलिस ने रेड मारकर तुषार भट्ट की कार से 7 लाख रुपए कैश और कार जब्त कर ली थी। जब पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो आज परशुराम राय तक पहुंची, जिसकी ऑफिस से पुलिस को 6 परीक्षार्थियों की लिस्ट मिली थी। पर ये जो परशुराम रॉय है, इसकी ऑफिस में से अलग अलग 8 ब्लैंक चेक और साथ में 2 करोड़ 30 लाख की अलग अलग कीमत वाले, टोटल कीमत उसकी 2 करोड़ 30 लाख होती है, वो भरे हुए चेक भी वहाँ से मिले हुए हैं। पुलिस ने पुरुषोत्तम रॉय की ऑफिस से चेक बरामद किए, जिस चेक पर परीक्षार्थियों के अभिभावकों के फ़ोन नंबर लिखे थे, जिन पर पुलिस ने संपर्क किया और अभिभावक समेत छात्राओं से पूछताछ शुरू की है। अभिभावकों की तरफ से करोड़ों रुपए की घूस देने की बात कबूली गई है। गोधरा में नीट परीक्षा पर जी न्यूज के खुलासे के बाद इस मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है और आशंका जताई जा रही है कि गोधरा की तरह ही कई और जगहों पर परीक्षा में गड़बड़ी हो सकती है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी से जवाब मांगा है। इस सेंटर पे उनकी पहले से सेटिंग हो चुकी थी। 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था, कुछ तुषार भट्ट और परशुराम रॉय थे। राज्य सरकार जांच कर रही है सिर्फ गुजरात के लिए, बट हमें ऐसा लगता है कि ये लार्ज स्केल पे हुआ है और स्टेट्स के अंदर भी होगा और भी मैनिपुलेशन सेंटर्स पे हुई होगी। इसलिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। और अब 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री नीट के छात्रों से मिले हैं। अभिभावकों ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान बोले कि आपत्तियों को दूर किया जाएगा। जी मीडिया से बोले प्रधान, सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का जिम्मा लिया है, ये कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो उन्होंने नीट के अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की और कहा कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है। नीट एग्जाम को लेकर देश भर के लोग चिंतित हैं, परिवार के लोग, बच्चे सब चिंतित हैं। हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। धर्मेंद्र जी, आज आपने अभिभावकों से भी बातचीत की है, बच्चों से भी बातचीत की है, क्या बातचीत करें, क्या आश्वासन आपने उनको दिया है जिससे उनको भरोसा होगा कि आगे सब ठीक हो जाएगा? देखिए, मैंने आज जो लोगों के मन में उत्कंठा है, ज़्यादा उनके मन में थोड़ा चिंता है, ऐसे विद्यार्थियों को मैंने आज मिला, उनकी अभिभावकों को भी मिला और मैंने उनको आश्वस्त किया सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है, कोई चिंता के कारण नहीं है। कुछ विषय 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं, उनमें से चंद सेंटरों में कुछ गड़बड़ी हुई थी, कम समय मिला विद्यार्थियों को परीक्षा देने में। एक फार्मूला लाया गया जो भी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था इस प्रकार के फार्मूला अपनाया जा सकता है, उसमें भी कुछ आपत्तियाँ आई हैं, उसको भी सुधार करके रीटेस्ट की उन 1563 बच्चों के लिए सामने फार्मूला रखा गया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ यही ठीक फार्मूला है, उसी में समाधान हो गया है। बाकी 1-2 जगह पे कुछ खबरें आई है, वहाँ की एजेंसियाँ उस विषय में काम कर रही है, 2 अलग अलग प्रकार के विषय सामने आई है। मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ, ये सारा विषय कई लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में गए हैं, सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। पारदर्शी तरीके से जो आदेश आएगा उसको सरकार इम्प्लीमेंट कर देगी। धर्मेंद्र जी, चूँकि बच्चों ने आपसे मुलाकात की तो किस तरह के सवाल थे और अभिभावक क्या चाहते थे आपसे, क्या बातचीत की और आपने क्या उनको आश्वासन, क्या ठोस आश्वासन दिया? मैं पारदर्शिता का आश्वासन दिया, उनके मन में कुछ शंका है, शंका को दूर करने का कोशिश किया और मैंने उस आश्वस्त किया ये सारा विषय में जो भी कोई अगर संश्लिष्ट पाए जाएंगे अनुसंधान के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र जी, कोचिंग संस्थानों को लेकर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कोचिंग संस्थानों का कोई नेक्सस है जिसकी वजह से ये घटना हुई है, ये सारा कुछ हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो क्या कार्रवाई करेगी सरकार उनके खिलाफ? अगर नहीं हो, देखो मैं एक ही बात कहूँ कि मैं इसी स्टेज पे इतना ही कह पाऊँगा, आप थोड़ा समीक्षा करिए, ये पिटीशन डाला कौन है, पिटिशनर्स कौन है, मतलब ये कोचिंग सेंटर वाले हैं? थोड़ा आप अनुसंधान भी करो, ये पिटिशनर है कौन, ना विद्यार्थी है ना अभिभावक है। इसका मतलब उनका रोल है, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान के मिली भगत है? इस बार नॉन कोचिंग वाले विद्यार्थी ज़्यादा आए हैं तो किसी को पीड़ा हो रही है।
धर्मेंद्र जी, आपने बच्चों को तो समझा लिया, अभिभावकों को भी समझा लिया, लेकिन विपक्ष को कैसे समझाएंगे? विपक्ष कह रहा है सीबीआई की मांग, खड़गे साहब कह रहे हैं सरकार लीपापोती का काम कर रही है, लीपापोती करके इस मामले को कहीं ना कहीं। मैंने आपके सामने लीपापोती किया, आपने जितने सारे प्रश्न पूछे मैंने सबका उत्तर दिया। कोर्ट उस पर ऊपर नजर रखी है, कोर्ट लीपापोती की कागज मान जाएगी। और देखो, इनकी मन की पीड़ा अलग कुछ है, निरंतर हारने के लिए वो कष्ट में है, कष्ट में कुछ कह देते हैं। नहीं, खड़गे साहब ही नहीं, डीएमके तो सवाल खड़ा, डीएमके तो कह रहा पूरा एग्जाम को ही रद्द कर देना चाहिए। पहली बार कर रहे हैं क्या? वो नीट होने के दिन से आपत्ति कर रहे हैं। नीट आखिर हुआ क्यों? एनटीए बनी क्यों? इसीलिए बनी कि डीएमके जैसे पार्टियों ने अपने राज्य में मनमानी तरीके से निजी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को एक्सप्लॉइट किया। उसी के विपरीत में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की गठन करने की निर्देश दिया था, सेंट्रलाइज एंट्रेंस की निर्देश दिया था। तो डीएमके की तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अफवाह फैलाते आज नहीं, शुरू से फैलाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नीट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार और गुजरात से एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार से कुछ लोग पकड़े गए हैं और गुजरात यानी कि गोधरा के कोचिंग सेंटर के साथ मिलकर ये पेपर लीक किया गया। बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। इसकी जांच में आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार हुए। वैसे ही गोधरा, गुजरात, बिहार भी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब गुजरात का भी उदाहरण दे रहा हूं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है। प्रधान, बिहार में पुलिस ने पकड़ा, कई ऐसे लोगों को पकड़ा, आज वो हिरासत में हैं जिन्होंने टेलीग्राम चैनल्स पे नीट के पेपर लीक किए थे। इसकी जांच में आगे क्या हुआ ये हमें नहीं मालूम। 13 आरोपी वहां गिरफ्तार हुए। वैसे ही गोधरा, गुजरात, बिहार भी का एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अब गुजरात का भी उदाहरण दे रहा हूं। गोधरा में भी कोचिंग सेंटर्स के साथ मिलकर, एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था, उसके साथ मिलकर कैसे ये लीक हुआ। तो ये बिहार और गुजरात, ये एनडीए का गठबंधन क्या नीट डिजास्टर अलायंस हो गया है? एक उदाहरण बिहार से है, दूसरा उदाहरण गोधरा से है, प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि से है। और यहां रुकेंगे।